हाय फ्रेंड्स, मैं श्लोक भट्ट एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ ट्यूब में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप और आपका परिवार अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में कोर्ट मैरिज के बारे में बात किया था, हमने पहले जो वीडियो किया था वो किया था हमने हिंदू कोर्ट मैरिज, यानी कि अगर हिंदू कपल्स हैं तो वो कैसे कोर्ट मैरिज करेंगे। उसके बाद हमने बात की थी मुस्लिमों के लिए कि अगर मुस्लिम कपल्स हैं तो वो कैसे कोर्ट मैरिज करेंगे। और दोस्तों, जब मैंने ये वीडियोस बनाने स्टार्ट किए थे कोर्ट मैरिजेस के ऊपर, तभी मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी एक सीरीज़ बनाऊंगा कोर्ट मैरिजेस के लिए। तो दोस्तों, उसी सीरीज़ में आज हम अगला वीडियो बना रहे हैं। आज का हमारा जो वीडियो है वो है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के ऊपर, यानी कि अगर दो अलग अलग धर्म के लोग हैं या दो अलग मज़हब के लोग हैं, अलग जाति के लोग हैं, कपल हैं और शादी करना चाहते हैं तो वो कानूनी किस तरीके से शादी कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी विषय पे आज बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूँ वो आपके फ्रेंड्स तक या कोई ज़रूरतमंद है उस तक पहुँच सके। उसके अलावा वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही से मिल सके और आप पूरी बात को समझ सको, कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन ना आए। उसके अलावा दोस्तों, बेल आइकन के बटन को दबा करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो भी जानकारी या जो भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो दोस्तों, चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, बात स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में बात किया कि हिंदू कपल्स किस तरीके से शादी कर सकते हैं कोर्ट मैरिज, या मुस्लिम कपल्स हैं तो वो किस तरीके से लीगली शादी कर सकते हैं। आज हमारा जो मैटर है वो, या जो टॉपिक है वो, हम ये बात करेंगे कि अगर दो अलग अलग मज़हब के लोग एज ए कपिल हैं, मान लीजिए एक लड़का हिंदू है, लड़की मुस्लिम है, या लड़का सिख है और लड़की क्रिश्चियन है, तो वो कैसे शादी करेंगे, या उनकी जातों में डिफरेंस है तो वो किस तरीके से लीगली शादी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश के संविधान के अनुसार या हमारे देश की विधि के अनुसार जो कानून बनाया गया वो बनाया गया है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जिसे हम कहते हैं विशेष विवाह अधिनियम 1954। तो दोस्तों, इस अधिनियम के अनुसार दो अलग मत, संप्रदाय या धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं और कानूनी तौर तरीके से मियाँ बीवी बन सकते हैं। दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत शादी करने में किसी भी पंडित, पादरी, मौलवी, ग्रंथी या किसी भी अन्य तरीके के धार्मिक पुरोहित की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये जो विवाह होता है, ये विवाह पूरी तरीके से कानूनी तौर तरीके से होता है। इसमें भी कुछ कानूनी शर्तें हैं, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियोज़ में कानूनी शर्तें बता चुका हूँ। इसमें भी जो सबसे मेन शर्त है वो ये है कि लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए। उसके अलावा लड़की भी बालिग हो जानी चाहिए, यानी कि लड़की भी अपनी उम्र के 18 वर्ष पूरे कर चुकी हो। अब दोस्तों, बात करते हैं आगे की। जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम के थ्रू हम अपनी शादी को रजिस्टर्ड करते हैं, मुस्लिम लॉ में अपनी हम शादी रजिस्टर्ड करते हैं, तो उसमें हमारा ये फाउंडेशन होता है कि हमें अपनी शादी जो रजिस्टर्ड करवानी है वो हम जहाँ पे शादी हुई है वहीं रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर हम बात करते हैं तो हमें फैसिलिटी मिलती है कि हम दो सिटीज़ में से या दो स्टेट में से हम कहीं भी करा सकते हैं। इस चीज़ को आप इजीली ऐसे समझिए, मान लीजिए अगर लड़का यूपी का है और लड़की है आपकी बिहार की, तो लड़का लड़की शादी करके अपनी शादी चाहे बिहार में रजिस्टर्ड करवा लें या यूपी में करवा लें, या अगर वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत कहीं और भी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी उन स्टेट्स में करवा सकते हैं जहाँ पर उन्हें करवाना चाहिए। अब बात करते हैं कि शादी की प्रोसीजर की। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बताए थे, वैसे ही डॉक्यूमेंट्स इनमें भी लगता है। इनमें भी आधार कंपलसरी है, मैंडेटरी है लड़का लड़की का। इसमें एक नहीं 3 विटनेसेस लगते हैं। इसमें आपको एक सेल्फ का खुद का घोषणा पत्र देना होता है, एफिडेविट, सेल्फ एफिडेविट, जिसमें आपको अपनी सारी जानकारी और घोषणा देनी होती है कि आप इस रीजन के हो और आप इस रीजन के या इंटर रीजन में मैरिज करने जा रहे हो। इसका आपको घोषणा पत्र जा कर के एसडीएम के ऑफिस में देना पड़ता है। वहाँ पे 30 दिन का नोटिस इशू होकर के वहाँ के बोर्ड पे चिपका दिया जाता है, यानी कि चस्पा कर दिया जाता है। 30 दिन बाद आपको फिर बुलाया जाता है। अगर उस नोटिस पे किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ होता है तो 30 दिन बाद वहीं कोर्ट में आपकी शादी करके आपको वो जो सर्टिफिकेट होता है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत इशू करने वाला, वो मिल जाता है और आप दोनों कपल, लड़का लड़की, कानूनी तौर पे मियाँ बीवी हो जाते हैं।
तो दोस्तों अब बात करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट की कुछ और अच्छी बातों की। देखिए दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो धर्म संप्रदाय के अलावा और भी इसके मीनिंग्स ब्रॉड हुए हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो ना सिर्फ एक लड़का लड़की बल्कि दो लड़कियों को या दो लड़कों को भी शादी करने की इजाज़त देता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दो लड़कियाँ अगर ऐसे कपल रहती तो वो भी शादी कर सकती हैं, दो लड़के अगर एज अ कपल रहते हैं या वो शादी करना चाहते हैं तो वो भी शादी कर सकते हैं और उनकी शादी कानूनी विधि मान्य होगी। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट की कुछ और इम्पोर्टेंस की। देखिए दोस्तों, ऐसे अगर आप शादी करते हैं हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत या आपने किसी मुस्लिम विवाह अधिनियम के अंतर्गत आपने जाकर के कोर्ट मैरिज रजिस्टर्ड करवा ली, माफ़ कीजिएगा, अगर आपने शादी की तो उसमें कुछ टाइम लिमिट होती है, जैसे कि 30 दिन, 1 साल या 3 साल के अंदर आपको शादी अपनी रजिस्टर्ड करा लेनी है। अगर आपने टाइम लैप्स कर दिया या आपका टाइम एक्सपायर हो गया तो आप अपनी शादी नहीं करा पाएंगे। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप अपनी शादी कैसे रजिस्टर्ड कराएंगे? मान लीजिए आप यहाँ से 10 साल पहले शादी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अब आ गया है कि अब आपको अपनी शादी जो रजिस्टर्ड है वो करवाना ज़रूरी, तो अब आप कैसे करवाएंगे? तो दोस्तों अपनी शादी को अब रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको भी अपनी शादी रजिस्टर्ड करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में ही आवेदन देना होगा, जिसमें आपको अपनी शादी के सारे सबूत देने होंगे और सारी फ़ोटोग्राफ्स सब देनी होंगी, जिसके बाद आपकी शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी। अब दोस्तों बात कुछ करते हैं कि इसके और क्या फ़ायदे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो शादी होती है इसमें इशू होने वाला जो सर्टिफिकेट होता है ये ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड होता है, क्योंकि इसमें एक पार्टी स्टेट गवर्नमेंट बनती है, मैरिज रजिस्ट्रार बनते हैं। मैरिज रजिस्ट्रार जो होते हैं वो अपॉइंट किए गए होते हैं स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार की तरफ से, इसलिए इसमें राज्य सरकार को एक पार्टी बनाया जाता है और आपको जो विवाह सर्टिफिकेट मिलता है वो मिलता है आपको राज्य सरकार की तरफ से। और ये विवाह सर्टिफिकेट भारत के साथ साथ अन्य सभी देशों में जो है वो वैलिड है। मान लीजिए आप मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, वो अपनी वाइफ को ले जाना चाहते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या वहाँ कहीं किसी और फैसिलिटीज़ का लाभ लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं अपनी वाइफ के लिए, तो अगर वहाँ ये सर्टिफिकेट लगाते हैं जो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू उनको इशू हुआ है तो ये पूरी तरीके से वैलिड है और ये एक्सेप्टेबल है ऑल ओवर वर्ल्ड। अब दोस्तों और बात करते हैं इस विषय में कुछ और। अगर आप सामान्यतः हिंदू विवाह अधिनियम के थ्रू अपनी कोर्ट मैरिज रजिस्टर्ड करते हैं, मुस्लिम लॉ के करते हैं, किसी अन्य लॉ के थ्रू आप रजिस्टर्ड करते हैं और उसके बाद आपका तलाक होता है मियाँ बीवी में लड़ाई को, मतलब मान लीजिए कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपस में मतभेद है, मियाँ बीवी में नहीं पटी, आपने सोचा कि भाई हमें तलाक लेना है, आपने तलाक लेने के लिए फाइल कर दिया केस। तो दोस्तों अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू में आपका जो डिवोर्स चलेगा वो आपका हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत चलेगा, यानी हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत चलेगा। उसके अलावा आपको अपने पति की संपत्ति में तलाक होने पर या पति के ख़त्म हो जाने पर जो भी आपको संपत्ति में से हक मिलेगा वो आपको हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत या फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत ही मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम में आपको जो भी पार्ट मिलेगा संपत्ति में या जो भी आपको मिलना है उनसे वो मिलेगा आपको मुस्लिम लॉ के अंतर्गत। लेकिन अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में अपनी शादी रजिस्टर्ड करते हैं उसके बाद आप तलाक लेते हैं तो तलाक लेने के बाद जो संपत्ति पे आपको हक मिलेगा वो आपको मिलेगा इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत। जी हाँ, इसमें आपका बहुत अच्छा बेनिफिट है और इसमें आप पूरी तरीके से सेफ हैं। इसमें कोर्ट आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देने की ट्राई करता है, इनफैक्ट कहें आप देते आपको दिया जाता है। इसमें आपका जो क्षेत्र अधिकार है, आपके जो अधिकार होते हैं वो और ज़्यादा आपको मिल जाते हैं। एज ए वाइफ आपका जो स्त्रियों का जो जीवन है या जो कहें विवाह के उपरांत उनका जो जीवन या हक अधिकार है वो और अधिक सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इससे थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, इस विषय पे थोड़ा और प्रकाश डालेंगे कि दोस्तों अगर हमने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर ली है तो हमारा तलाक किस तरीके से होगा। दोस्तों स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के बाद जो तलाक होता है वो तलाक हमेशा स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत के प्रोविजंस यानी कि प्रावधानों के अंतर्गत ही होता है। सामान्यतः या कॉमनली हम जब शादी करते हैं, अगर हम हिंदू हैं तो हमारा हिंदू का जो तलाक होगा वो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत होता है। अगर हम मुस्लिम हैं तो हमारा जो तलाक होता है वो फैमिली कोर्ट में मुस्लिम लॉ के अंतर्गत होता है। लेकिन अगर हमने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है और हम तलाक लेंगे तो हमारा तलाक जो होगा वो स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत ही होगा। हमारी शादी उसी के अंतर्गत ज़ीरो करी जाएगी, घोषित डिक्लेयर की जाएगी और इसके प्रावधान, इसके प्रोविजंस भी इस एक्ट में अलग अलग सेक्शंस में बताए गए हैं, जैसे सेक्शन 24 और 25 में।
अब दोस्तों कुछ और बातों पे प्रकाश डालते हैं। जैसा कि हम स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस वीडियो में दे पाऊँ, जो कि आपके काम के लिए यूज़फुल हो। तो दोस्तों स्पेशल मैरिज एक्ट पे जैसे कि हम बात कर रहे थे, स्पेशल मैरिज एक्ट का एक बेनिफिट ये भी बहुत अच्छा है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्चे की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई तामझाम नहीं करना पड़ता है, ना ही इसमें कई दिनों तक चलने वाले उत्सव और मेहमानों की भीड़ भाड़ इकट्ठा करनी पड़ती है। और अगर कपल हैं जो शादी करना चाह रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनके घर परिवार को नहीं पता चले और वो ईज़िली से शादी कर पाएँ, वो अप्लाई करके अपनी शादी आसानी से कर सकते हैं। उन्हें पुलिस के थ्रू पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है, क्योंकि हमारे देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियरली कहा है कि कोई भी बालिग लड़का लड़की अगर विवाह करना चाहते हैं तो उनको विवाह करने से कोई भी नहीं रोक सकता, या चाहे वो उनके परिवार वाले ही क्यों ना हो। और ऐसी स्थिति में आपको पुलिस के द्वारा सुरक्षा प्रदान करवाना और आपकी सुरक्षा करना, आपके विवाह के उपरांत के जीवन की सुरक्षा करना राज्य सरकार की और पुलिस की जिम्मेदारी होती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर शादी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको पुलिस में भी अपनी सिक्योरिटी की एप्लीकेशंस दे देनी चाहिए कि आपको शादी के बाद ऐसा ऐसा हो सकता है, जिसमें आपको पूरा अच्छे से डिटेल मेंशन करना चाहिए, ताकि पुलिस आपको सिक्योरिटी दे सके और भविष्य में आपके साथ कुछ गलत ना हो सके। या अगर आपने शादी कर लिया है और शादी के बाद आपको डर है कि आपने शादी तो कर ली है लेकिन हो सकता है आपके साथ कुछ गलत हो जाए, तो दोस्तों उस स्थिति में भी विवाह करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन अपने लड़के और लड़की को अपने अपने संबंधित पुलिस स्टेशन में दे देनी चाहिए कि मैंने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी की है और मुझे ये प्रॉब्लम है। आपको अपनी प्रॉब्लम उसमें मेंशन करनी चाहिए और आपको क्या भय है कि आपके साथ क्या हो सकता है ये भी मेंशन करना चाहिए। और जिन लोगों पर आपको शक है कि आपके खिलाफ वो लोग कुछ कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, उनको भी आपको उस एप्लीकेशन में मेंशन करना चाहिए, ताकि आपको पुलिस के थ्रू सिक्योरिटी मिल सके। अगर आप बालिग हैं, आपने सोच रखा है कि आपको एक दूसरे से शादी करनी है, तो ये लीगली आपका हक है। भारत का संविधान, भारत का कानून आपको ये अधिकार देता है कि आप इजीली से शादी कर सकें और आपको शादी से कोई भी नहीं रोक सकता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत अगर आप शादी करते हैं तो आपको धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि मोस्टली कई लोग अगर इंटररिलीजन शादी करते हैं, तो अगर लड़का हिंदू है लड़की मुस्लिम है, तो कभी लड़का मुस्लिम बनकर शादी करता है, लड़की हिंदू बन के शादी करती है। लेकिन हम जब स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह करते हैं दोस्तों, तो इसमें हमें अपना धर्म नहीं बदलना पड़ता है। इसका सबसे बड़ी मिसाल हमारी बॉलीवुड कपल करीना कपूर खान और सैफ अली खान है। दोनों की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत हुई है। ना करीना कपूर खान ने अपना धर्म बदला था और ना ही सैफ अली खान ने अपना मजहब बदला था। इन दोनों की जो शादी रजिस्टर्ड हुई है या कोर्ट मैरिज हुई है, वो स्पेशल कोर्ट मैरिज एक्ट के अंतर्गत हुई है। तो दोस्तों ये थे माफ़ कीजिएगा स्पेशल मैरिज एक्ट के कुछ लाभ या कुछ विषय जिनके बारे में आज हमने चर्चा की। अगर आपको इसको समझने में कहीं कोई तकलीफ़ हुई हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ आप और क्लैरिफिकेशन चाहते हो इस वीडियो से रिलेटेड, या आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। या उसके अलावा आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या किसी प्रकार की और भी कोई अन्य विधिक सहायता चाहते हैं, तो आप मुझसे मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इससे अगले पार्ट की या अगले एक अलग टाइप की मैरिज के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और देखते रहिए।